हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। और आज का जो अध्याय है वो है चैप्टर नंबर 39, जिसका शीर्षक है अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। सत्र का आरंभ करने से पहले हमें मंगलाचरण करना है। तो आप में से जो लोग रीड करना चाहते हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं। श्री मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप में से कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकता है, अदरवाइज स्टार्ट मैं कर देती हूँ। बाद में आप लोग सोच लेना कौन पढ़ना चाहता है, फिर हैंड रेस कर सकते हैं टर्न बाय टर्न। ठीक है, सभी कोशिश करना सभी लोग पार्टिसिपेट करें। अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन, अध्याय 39 यानी कि 39। और किताब का नाम जो हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। श्री कृष्ण व नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्राम करने के हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। इसी बीच बलराम व कृष्ण दोनों भाई भोजन करने लगे। थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं इसका। अक्रूर जी शैया पर बैठकर विचार करने लगे कि मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्होंने जिन जिन कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा की थी वे सभी पूर्ण हो गई। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है। पहली बात तो यहाँ पर बता दी है जी प्रभुपाद जी ने, लक्ष्मी माता के जो पति यानी कि श्री कृष्ण भगवान है वो अपने शुद्ध भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वो प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होकर क्या करते हैं, सभी कामनाएं जो भी उनके शुद्ध भक्त की इच्छाएं होती है ना उन सबको पूरा करते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त की एक योग्यता यहाँ पे लिखी हुई है। शुद्ध भक्त जो होता है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता, केवल और केवल भगवान की भक्ति मांगता है। जो शुद्ध भक्त होता है वो ये नहीं कहता मुझे पैसे दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे गाड़ी ले दो, मैं कभी मरू नहीं, मैं कभी बूढ़ा ना हूं। वो कभी ऐसी चीजें की डिमांड नहीं करता शुद्ध भक्त। उसको कुछ, वो भगवान जी से कुछ भी नहीं मांगता कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए, केवल और केवल भक्ति मांगते हैं। ठीक है।
भोजनों उपरांत श्री कृष्ण व बलराम जी अक्रूर से रात्रि के लिए विदा लेने आए। श्री कंस ने श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा। वह अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। श्री भगवान ने तत्पश्चात अक्रूर जी को बताया कि वृंदावन में उनके आगमन का स्वागत है। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि उनके सभी संबंधी व मित्र स्वस्थ वो निरोग तो हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने मामा कंस के राजाध्यक्ष होने का बहुत दुख है, क्योंकि अच्छा राजा नहीं है, वो बुरा बिहेव करता है, तभी करके रिश्तेदारों का हाल पूछ रहे हैं। जो खुद की सगी बहन और जीजा जी को जेल में बंद करके बैठा है ना, अपने खुद के पापा अग्रसेन को, महाराजा अग्रसेन जो उसको जेल में डालकर बैठा है। तो कृष्ण भगवान इस पे अफसोस जताते हैं कि मेरे को दुख है कि ऐसा राजा जो है वो शासन कर रहा है, दुख है इस बात का, फील है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रशासकीय प्रणाली में कंस सबसे बड़ा काल दोष है और उसके शासन में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। जब राजा ही भक्षक हो जाएगा, क्योंकि रक्षक जो है वही भक्षक अगर हो जाए तो उसके ऊपर क्या उम्मीद लगाएगा कोई। तदंतर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहने पड़ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बोला था, भविष्यवाणी जब हुई थी तो उन्होंने बोला था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, तो उस वजह से उनको बहन और जीजा जी को जेल में डालना पड़ा। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरी वजह से मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने की वजह से ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, अनेक कष्ट सहने पड़ रहे हैं। केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले स्टार्टिंग में हमने जब बुक पढ़ी थी उसमें भी यहाँ पे सब बताया है कि जो वासुदेव जी होते हैं वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी करते हैं, ट्रिक्स भी यूज करते हैं मनाने की कि मत मारो बाकी बच्चे जो हैं, मतलब कि या तो हम लोग अलग अलग रखेंगे, हमको जेल में मत डालो, आप अपनी बहन अपने पास रखो, मैं अलग रहता हूँ, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर हम संतान की उत्पत्ति ना करेंगे, ये भी ऑप्शन दिया कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। या फिर जितने भी बच्चे होंगे उसमें से 8वें बच्चे का नंबर है ना, 8वां बच्चा जब होगा तब देखी जाएगी, 7 बच्चों को तो प्लीज मत मारो। उसने सबको मारा। तो इस केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया है। इनफैक्ट जो एक छोटी लड़की, मतलब कि जो नंद बाबा के घर से आई थी, जो बिजली का रूप धारण कर लेती है बाद में, मतलब योग माया द्वारा उड़ जाती है, तो कृष्ण भगवान की बहन है ना वो, तो उसने तो पुत्री को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वहां भविष्यवाणी क्या हुई थी कि पुत्र जो है वो वध करेगा, 8वां पुत्र। तो लड़की को भी नहीं, उसने नहीं बख्शा था। आप मेरे मित्र व संबंधी के रूप में आए हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए कि आपका कैसे आना हुआ, इसके बारे में आप बताइए। तो मानसी माता जी ने हैंड रेस किया है पढ़ने के लिए। माता जी आप पढ़ सकते हो। हरे कृष्णा, पढ़ो माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशी अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वासुदेव जी को मारने के प्रयास सहित मथुरा में घटी सभी नवीन घटनाओं का विवरण श्री कृष्ण को दिया। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वासुदेव के पुत्र होने तथा आनंद महाराज के घर में छुपाए जाने के रहस्यों दांतन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का भी विवरण अक्रूर जी ने दिया। अक्रूर जी ने कंस विषयक सभी बातें बताई। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि किस प्रकार नारद मुनि ने कंस से भेंट की तथा किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन भेजा। अक्रूर जी ने कृष्ण को बताया कि नारद मुनि ने जन्मोपरांत श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन स्थानांतरण तथा कंस द्वारा प्रेषित सभी असुरों के श्री कृष्ण द्वारा संहार के विषय में भी कंस को बात बता दिया था। तदुपरांत अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने के प्रयोजन के विषय में श्री कृष्ण को बताया कि वे उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। इन सब आयोजनों को सुनकर शत्रुवध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं पर मंद हास करने लगे।
उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी ग्वाल बालों को धनु यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है। कंस की इच्छा थी कि वे सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां जाएं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल सब ग्वाल बालों को बुलाया तथा यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुर्ग निर्मित वस्तुओं तथा दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। उन्होंने वृंदावन के नगर पाल को निर्देश भेजा कि वह सभी निवेशियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ के विषय में सूचित कर दे तथा उन्हें उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे। नंद महाराज ने ग्वाल बालों को सूचित किया कि वे काल प्रांत चलेंगे। अतएव उन्होंने सभी मथुरा यात्रियों के लिए गायों व बैलों का प्रबंध कर लिया। जब गोपियों ने देखा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मानसी माता जी। यहाँ से विनीता माता जी पढ़ना चाहते हैं। माता जी पढ़ लो। हरे कृष्णा। जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। कुछ गोपिकाओं के मुख दुख से विवर्ण हो गए, उनकी हृदय गति तीव्र हो गई। वे दीर्घ निश्वास लेने लगी। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए हैं। गृह कार्य में रत अन्य गोपियां श्री कृष्ण व बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसी स्तब्ध हो गई जैसे सब कुछ विस्मृत हो गया हो। उनकी दशा वैसी ही थी जैसे उस प्राणी की होती है जिसका अंत समय आ गया हो और वह तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो। अन्य गोपियां श्री कृष्ण वियोग के कारण तत्क्षण मूर्छित हो गई। स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियां दुख में डूब गईं। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों का स्मरण करने लगी कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे तथा विनोद पूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण तथा उनसे अपने आसन वियोग के विषय में चिंता करती हुई गोपियां धड़कते हृदय के एक साथ एकत्र हो गईं। वे पूर्णतः कृष्ण के ध्यान में डूब गई और आंखों में अश्रु भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगी। हाँ देव, तुम कितने क्रूर हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता। तुम्हारी ही योजना से एक मित्र एक दूसरे से मिलते हैं, किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। ये ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। पहले तो तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शनों का आयोजन कराते हो, जिनकी काली कुंचित केश राशि उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती है तथा जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को कम करने के लिए सदा मुस्कुराते हैं। उन श्री कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं, तब तुम हमें उनसे वियोग कराने का आयोजन देते हो। अरे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। और किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो ये है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए हो, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो क्रूर ना हो। प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करती थी कि तुमने हमें श्री कृष्ण के मनोहर मुख के दर्शनार्थ ये नेत्र दिए हैं, किंतु अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो, जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः यह दर्शन न कर सके। नंद नंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर है। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना भाता नहीं है। अपना घर द्वार, मित्र या संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की दासियां बन गई हैं, किंतु वे हमारी उपेक्षा करे जा रहे हैं। अब यद्यपि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखते भी नहीं। अब मथुरा की युवतियों को सुअवसर मिलेगा। वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। वे मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन कर सकेंगी, वह उसका मधुपान करेंगी। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिर चित्त व दृढ़ निश्चय है, तथापि हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे, तो वे स्वयं को भूल जाएंगे।
हमें भय है कि वे उनके वश में हो जाएंगे और हम सीधी-सादी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। फिर वे हम पर कृपालु नहीं रहेंगे। अतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। तदुपरांत गोपियां अक्रूर के कार्यों की निंदा करने लगी। वे कहने लगी कि अक्रूर जी उनके प्रियतम से भी अधिक प्रिय, उनके नैनों की ज्योति श्री कृष्ण को लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी गोपियों को बिना सांत्वना दिए, बिना बताए ही उन्हें उनकी दृष्टि से दूर ले जा रहे थे। अक्रूर जी को इतना निर्दय नहीं होना चाहिए था। उन्हें गोपियों से सहानुभूति दर्शानी चाहिए थी। गोपियों ने आगे कहा, सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि नंद नंदन श्री कृष्ण के बिना कुछ विचार किए पहले से ही रथ पर आसन ग्रहण कर लिया है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण बहुत बुद्धिमान नहीं है। हो सकता है कि वे बुद्धिमान हों भी, पर दयावान नहीं है। न केवल श्री कृष्ण, अपितु सभी ग्वाल बाल भी इतने निष्ठुर हैं कि पहले से ही वे बैलों और बछड़ों को मथुरा यात्रा के लिए गाड़ियों में जोत रहे हैं। वृंदावन के वयोवृद्ध भी निर्दयी हैं। वे भी हमारी दुर्दशा को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण को मथुरा जाने से नहीं रोकते। देवता भी हमसे रुष्ट हैं, जो श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा में बाधा नहीं डाल रहे हैं। गोपियां देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि वे चक्रवात, तूफान अथवा अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक बाधा पैदा कर दे, जिससे कि श्री कृष्ण मथुरा ना जा सके। तदंतर वे विचार करने लगी, अपने वयोवृद्ध माता पिता तथा संरक्षकों की उपस्थिति की चिंता ना करके हम सब स्वयं ही श्री कृष्ण को मथुरा जाने से रोकेंगी। इस सीधी कार्यवाही के अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हर कोई हमारे विरुद्ध है और श्री कृष्ण को हमारी दृष्टि से दूर करना चाहता है। उनके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती हैं। इस प्रकार गोपियों ने रथ के मार्ग को अवरुद्ध करने का निर्णय कर लिया। वे आपस में वार्तालाप करने लगी। श्री कृष्ण के साथ रास लीला करते हुए हमने एक लंबी रात्रि एक पल के समान व्यतीत कर दी थी। हम उनके मंद हास्य का दर्शन कर रही थी, वह उनका आलिंगन कर रही थी और उनसे बातें कर रही थी। अब यदि वे हमसे दूर चले गए तो हम एक पल भी कैसे जिएंगी। सूर्यास्त के समय अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा सखाओं के साथ श्री कृष्ण घर वापस आते थे। गौरज से उनका मुख मंडित होता था तथा वे मंद मुस्कान करते थे। वंशी बजाते हुए वे हम पर कृपा पूर्ण दृष्टिपात करते थे। हम उन्हें कैसे भूल सकेंगी। हम अपने जीवन धन श्री कृष्ण को कैसे भुला सकेंगी। हमारे हृदय उन्होंने दिन रात कई प्रकार से पहले ही चुरा लिए हैं। अब यदि वे चले जाते हैं तो हमारे जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण को वियोग की कल्पना से गोपियां और भी अधिक दुखित हो गईं। वे अपने मन को न रोक सकी तथा श्री कृष्ण के विभिन्न नामों, हे प्यारे दमोदर, प्रिय माधव को पुकारती हुई उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। श्री कृष्ण हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच विनीता माता जी, हरि बोल आपके लिए। निवेदिता माता जी, आप पढ़ लो आगे से। जी जी माता जी माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण के प्रस्थान से पूर्व गोपिकाएं संपूर्ण रात्रि क्रंदन करती रहीं। सूर्योदय के साथ ही अक्रूर जी स्नान आदि समाप्त करके रथ पर बैठ गए तथा श्री कृष्ण एवं बलराम सहित उन्होंने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। दूध से निर्मित पदार्थों, दही, घी, दूध आदि को मिट्टी के पात्रों में भरकर उन्हें बैलगाड़ी पर लादकर नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले भी गाड़ियों में बैठ गए। वे श्री कृष्ण एवं बलराम जी के रथ का अनुगमन करने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा रथ का मार्ग अवरुद्ध न करने को कहने पर भी गोपियां रथ को घेर कर खड़ी हो गई और दीन दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। गोपियों की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए, किंतु जैसा कि नारद जी ने भविष्यवाणी की थी, उनका कर्तव्य मथुरा को प्रस्थान करना था। अतः श्री कृष्ण ने गोपियों को धीरज बंधाया। उन्होंने कहा कि गोपियों को इतना दुखी नहीं होना चाहिए, वे अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। किंतु वे मार्ग छोड़ने को सहमत नहीं हुई। फिर भी रथ पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ा, गोपियों के मनों ने यथासंभव उसका अनुसरण किया। जब तक रथ की पताका दिखाई दी, तब तक वे उसे देखती रहीं। अंत में दूर रथ की केवल धूल ही मात्र दिखाई दे रही थी। गोपियां अपने स्थान पर स्तब्ध खड़ी रहीं। अंततः रथ नेत्रों से ओझल हो गया। वे चित्रलिखित सी अविचल खड़ी थी। गोपियों को निश्चय हो गया कि श्री कृष्ण तत्काल वापस आने वाले नहीं हैं।
और अत्यंत निराश मन से वे अपने अपने घरों को लौट गई। श्री कृष्ण की अनुपस्थिति से गोपियां अत्यंत विचलित हो गई थी। वे संपूर्ण दिवस कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती रहती थी और इस प्रकार उन्हें कुछ धैर्य मिलता था। अक्रूर तथा बलराम सहित भगवान ने रथ को तीव्र गति से यमुना तट की ओर बढ़ाया। यमुना में स्नान करने मात्र से प्राणियों के सभी पाप फल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण तथा बलराम जी दोनों ने नदी में स्नान किया और मुख धोया। यमुना के स्फटिक के समान पारदर्शी निर्मल जल का पान करने के पश्चात वे पुनः रथ में बैठ गए। रथ बड़े बड़े वृक्षों की छाया में खड़ा था और दोनों भाई वहां बैठ गए। तत्पश्चात अक्रूर जी ने उनसे यमुना में स्नान करने की अनुमति मांगी। वैदिक रीति के अनुसार नदी में स्नानोपरांत कटी तक जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। जब अक्रूर जी नदी में खड़े थे तो अचानक उन्हें जल में श्री कृष्ण व बलराम जी के दर्शन हुए। दोनों भाइयों को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे दोनों रथ में बैठे हैं। भ्रमित होकर वे तत्क्षण जल से बाहर निकल आए और दोनों भाइयों को देखने के लिए रथ के समीप गए। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे पहले की ही भांति रथ में बैठे हुए थे। जब उन्होंने उन दोनों को रथ में बैठे देखा तो वे सोचने लगे कि उन्होंने जल में देखा भी था या नहीं। अतएव वे पुनः नदी पर गए। इस बार उन्होंने न केवल श्री कृष्ण बलराम के दर्शन किए, अपितु अनेक देवताओं, सभी सिद्धों, चारणों व गंधर्वों के भी दर्शन किए। वे सभी भगवान के समक्ष नतमस्तक खड़े थे। भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। उन्होंने सहस्रों फण वाले शेषनाग जी के भी दर्शन किए। शेषनाग जी ने नीले वस्त्र धारण किए थे और उनके कंठ श्वेत थे। उनके श्वेत कंठ हिमाच्छादित पर्वत शिखरों के समान दिखते थे। अक्रूर जी ने शेषनाग की कुंडली में अत्यंत गंभीर रूप से बैठे हुए चतुर्भुज श्री कृष्ण के दर्शन किए। उनके नयन रक्ताभ कमल दल के समान थे। दूसरे शब्दों में अक्रूर जी ने वापस आने पर बलराम जी को शेषनाग के रूप में तथा श्री कृष्ण को महाविष्णु के रूप में परिवर्तित देखा। उन्होंने मंद हास्य करते हुए चतुर्भुज श्री भगवान के दर्शन किए। उन वे सबके प्रति आनंददायक थे और सबकी ओर कृपा दृष्टि डाल रहे थे। अपनी उन्नत नासिका, विशाल भाल, चौड़े कानों तथा लाल अधरों सहित वे अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। उनकी आजानु भुजाएं अत्यंत बलशाली थी। उनके स्कंध उच्च थे। उनका वक्षस्थल अत्यंत विशाल था तथा उनकी ग्रीवा शंख की भांति थी। उनकी नाभि अत्यंत गहरी थी तथा उनके उदर पर श्रीवली थी। किसी स्त्री के नितंबों सदृश उनकी कटी चौड़ी और बड़ी थी और उनकी जंघाएं हाथी की सूंड के समान पुष्ट थी। उनके पगों के निम्न भाग व चरण तथा घुटने सभी सुंदर थे। उनके चरणों के नख प्रभापूर्ण थे और उनके पदों की उंगलियां कमल दल के समान सुंदर थी। उनका मुकुट मूल्यवान रत्नों से जटित था। उनकी कटी पर उत्तम करधनी थी तथा उनके चौड़े वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभायमान था। उनकी कलाई में कंकड़ थे तथा भुजाओं में बाजूबंद। उनके पैरों में नूपुर थे। उनका दीप्यमान सौंदर्य नेत्रों के लिए अक्षय था। उनके करतल पद्म पुष्प के समान थे। विष्णु मूर्ति के विभिन्न चिन्हों शंख, चक्र, गदा हरे कृष्णा। माता जी का शायद डिस्कनेक्ट हो गया, आई थिंक, या गलती से हो गया उनका म्यूट। हरे कृष्णा। नहीं मेरी माता जी। जी जी हेलो। जी जी हाँ बोलिए। जी, आवाज आ रही है माता जी? जी जी आ रही है। उनके वक्त पर विष्णु भगवान के विशिष्ट लक्षण मुद्रित थे और उन्होंने ताजे पुष्पों की माला धारण की हुई थी। इस इस प्रकार संपूर्ण रूप से उनका सौंदर्य अत्यंत मनोहारी था। अक्रूर जी ने श्री भगवान को अंतरंग पार्षदों जैसे चारों कुमारों सनत, सनातन, सनंद और सनत कुमार से घिरे हुए देखा। उनके अन्य पार्षद जैसे सुनंद व नंद, ब्रह्मा और शिवादिक देवता, नव योगेंद्र, ऋषिगण तथा प्रहलाद जैसे और नारद जैसे भक्त तथा 8 वसु निर्मल हृदय और विशुद्ध वचनों से भगवान की वंदना कर रहे थे। भगवान के दिव्य व्यक्तित्व का दर्शन करके अक्रूर जी तत्क्षण भक्ति के सागर में निमग्न हो गए और उनके शरीर में दिव्य रोमांच हो आया। यद्यपि एक क्षण के लिए वे मोहित हो गए थे, तथापि अपनी शुद्ध चेतना बनाए रहे और भगवान के समक्ष शीश झुकाकर उन्होंने नमन किया। हाथ जोड़कर गदगद वाणी से वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी की वापसी यात्रा
वह यमुना में विष्णु लोक के दर्शन नामक 39वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 राम, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम राम, राम राम हरे हरे हरे। हरे। हरि बोल। हरि हरि बोल। तो हरे हरे बोल। गीता माता जी थोड़ा सा कीर्तन, जी माता जी। ठीक है। सभी अभी ध्यान देंगे, विनीता माता जी आगे आगे बोलेंगे, बाकी सब पीछे पीछे गाएंगे, कोई आगे नहीं जाएगा। आपको आता भी होगा तब भी आगे आगे नहीं गाने, ठीक है। फॉलो करो थोड़ा सा माता जी, जैसे माता जी गाएंगे वैसे वैसे आपको गाना, ठीक। हरे कृष्णा। जय श्री राधा माधव की जय। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी ने बोलना है, ठीक है। जिनका म्यूट है उन्होंने भी बोलना है। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय जय कुंज कुंज बिहार, बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय जय गोपी जन वल्लभ वल्लभ, जय जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय जय गोपी जन जन वल्लभ वल्लभ, जय जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय 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 राधा माधव, माधव जय जय कुंज कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज ब्रज जन जनरंजन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन ब्रज ब्रज जन जनरंजन रंजन। यमुना तीरवन चारी। यमुना तीरा यमुना वन चारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना यमुना तीरा चारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय जय राधा राधा माधव माधव जय जय कुंज कुंज बिहारी। बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे